तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी लोगों ने यदि बिहार बोर्ड का इंटर का एग्जाम 2025 में दिया है तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा यानी कि एक बहुत तगड़ा वाला अपडेट आ चुका है प्यारे बच्चों। और इस अपडेट के बारे में आप सभी लोगों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा अपडेट है, इसको सुन करके ना, इसको जान करके ना प्यारे बच्चों सच में आप खुश हो जाओगे, सच में। तो चलिए प्यारे बच्चोों शुरू करते हैं। आपने 2 साल से मेहनत किया था क्लास 11th और क्लास 12th, उसका परिणाम तो आपको मिल गया है ऑनलाइन। कैसे? ऑनलाइन। आपने अपना रिजल्ट खटाखट खटाखट कंप्यूटर में डाल करके ऑनलाइन तो आपने चेक कर लिया है, लेकिन अब वो जो रिजल्ट है, वो प्रमाण पत्र है प्यारे बच्चों, उसके बारे में आपको मैं आज कुछ विशेष जानकारी देने वाला हूं प्यारे बच्चों। तो सबसे बड़ा अपडेट 2025 में जिन्होंने बिहार बोर्ड का इंटर एग्जाम दिया था उन सभी लोगों के बच्चों के लिए आ चुका है प्यारे बच्चों। आप ध्यान से सुनिएगा कि जिन बच्चों ने बिहार बोर्ड 2025 का एग्जाम दिया था, वो भी इंटर का यानी कि 12वीं का, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या होता है कि अगर आप कहीं पे जैसे मान लो 12th पास हो गए, अब आपको ग्रेजुएशन में नाम लिखाना है तो वहां पे इंटर की आपकी मार्कशीट लगती है ना। बिना मार्कशीट के प्यारे बच्चों आपका एडमिशन होगा ही नहीं, क्योंकि बिना मार्कशीट से आप कैसे बता पाओगे कि आपने इंटर पास कर लिया है। ठीक है, बताइए। जैसे आपका 10th का रिजल्ट आया होगा, 10th की मार्कशीट आपको मिली होगी, इसी तरह प्यारे बच्चों 12th में क्या है, 2025 की बिहार बोर्ड की परीक्षा में उसमें प्यारे बच्चों जो मार्कशीट है और प्रमाण पत्र है वो जिला शिक्षा कार्यालय से प्यारे बच्चों क्या कर दिया गया है, उनमें भेज दिया गया है। ठीक है, जो आपकी मार्कशीट है यानी कि कक्षा 12वीं की जो मार्कशीट है और जो प्रमाण पत्र है, आपको पता है कि जो मार्कशीट होती है, ये प्रमाण पत्र होता है, ये प्यारे बच्चों आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है आगे के लिए। ठीक है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट एडमिशन कहीं पर लेते हो, ठीक है, नेक्स्ट एजुकेशन कहीं पर आप करते हो, तो वहां पर प्यारे बच्चों ये रिक्वायरमेंट होता है और ये हमेशा लगता है। ठीक है, ये हमेशा लगता है प्यारे बच्चों, हमेशा आपसे क्या किया जाता है, मांगा जाता है। तो पता चलता है कि मार्कशीट और प्रमाण पत्र क्या किया गया है, जिला शिक्षा कार्यालय में प्यारे बच्चों भेज दिया गया है। अब यह दस्तावेज जो होंगे, जो आपके मार्कशीट होगी प्यारे बच्चों, जो आपका प्रमाण पत्र होगा, इसको आप यानी कि छात्र, जो छात्र है वो कहां से मिलेगा, जिस स्कूल में आपने एडमिशन करवाया था। ठीक है, जिस स्कूल में एडमिशन करवाया था वहीं पे प्यारे बच्चों स्कूल में या कॉलेज के माध्यम से ये आपको प्यारे बच्चों प्राप्त होगा। तो आप तुरंत अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे, क्योंकि देखो ये मार्कशीट जरूरी होती हैं, आगे काम आएंगी, इनको हमें अपने पास सुरक्षित रखना है। क्या करना है? सुरक्षित रखना होता है। ठीक है, तो आप इनको पता करके स्कूल और कॉलेजेस को भेज दिया गया है भैया, वहां पे जाकर के आप लोग अब ले सकते हैं इनको। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि भैया इसको लेने जाने के लिए हमको कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा या कुछ पैसा लेंगे? तो पैसा तो खैर नहीं लेते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ ना कुछ लेकर के जाना पड़ेगा। जैसे पहली चीज प्यारे बच्चों, आपको अपना जो स्टूडेंट होगा, क्या होगा, जो स्टूडेंट होगा वो स्टूडेंट अपना जो पहचान पत्र है, ठीक है, जो पहचान पत्र है, आधार कार्ड वगैरह ये सब आप लेकर के जा सकते हो, पहचान पत्र ले लो। और दूसरी चीज प्यारे बच्चों, बालक जो है, स्टूडेंट है, वो अपना एडमिट कार्ड यदि लेके जाएगा, ये दोनों चीज, तो उसको उसकी मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। या स्टूडेंट के मम्मी जी जाती हैं या स्टूडेंट के पिताजी जाते हैं, तो दोनों लोग को ये चीज दे दी जाएगी प्यारे बच्चों। और इनको प्यारे बच्चों आप ले करके यानी कि अपनी मार्कशीट को और अपने प्रमाण पत्र को ले करके प्यारे बच्चों आप लोग सुरक्षित रखिए, क्योंकि प्यारे बच्चों ये आगे बहुत ही ज्यादा आपके काम आने वाले हैं। तो बेसिक सी जानकारी यही थी कि ये सारी मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपके कॉलेजेस तक प्यारे बच्चों बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे या फिर पहुंच चुके हैं। आप सभी लोग जल्दी से इनको कलेक्ट कर लीजिएगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, यानी कि अमन भैया की शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है। अब मैं मिलूंगा आपसे कभी और। ठीक है, आप सभी लोग अपना ख्याल रखना, अच्छे तरीके से जीवन में आगे बढ़ते रहना, नई नई चीजें सीखते रहना और हमेशा बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूना, बड़े बड़े सपनों को देखना। तो ध्यान रखना अपना। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। थैंक यू।